नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन AR दृष्टि में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सबसेट्स और इंटरवल्स के बेहतरीन कंसेप्ट। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको स्किप मत करिए और पूरा ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। फेसबुक पेज को भी मेरे फॉलो ज़रूर कर लीजिए। चलिए अपने आज की पढ़ाई हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे नया टॉपिक सबसेट। इसे समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको दो सेट का एग्जांपल दे के देखता हूँ। ये देखिए, पहला सेट मैंने ले लिया 1 2 3, इसका नाम दे दिया मैंने ए, और अनदर सेट बी नाम दे दिया, उसमें मैंने एलिमेंट डाल दिए 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं सबसेट का मतलब क्या होता है। सबसेट ये कहता है कि मेरे इसकी जो है मीनिंग समझते हैं हम। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट का जो है ये सिंबल होता है, सबसेट का सिंबल ये होता है। इस तरह से आप बना देंगे। सी नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे ऐसे करके यू मोड़ दिया आपने। ठीक है, ये सबसेट का सिंबल है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ़ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अभी मैं भाषा में बताता हूँ। देन स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। सिंपल सी डेफिनेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि ए बी का सबसेट होगा कब, यदि जो भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया मैं, इसमें स्मॉल है फॉर ऑल ए। ठीक है, अगर जितने भी एलिमेंट ए सेट में हैं अगर वो बी में भी हैं, यही चीज़, अगर कोई भी एलिमेंट उठाया ए में से, मान लिया ए उठाया, अगर वो बी में भी है तो वो सबसेट कहलाता है। पर सारे एलिमेंट होने चाहिए ए के, ना कि बी के। ज़रूरी नहीं है। कैसे, अब देखिए समझते हैं। यहाँ से हमने देखा ए में पहला एलिमेंट है 1। ये देखिए, क्या ये इसमें है? बिल्कुल है, सर्कल मार दिया है। 2 चेक किया, बिल्कुल है, यहाँ पे सर्कल मार दिया है। 3 चेक किया, ये भी है, सर्कल मार दिया। इसमें 4 थोड़ी ना है, हमें तो ए के चेक करने हैं बी में है कि नहीं। ए के 3 एलिमेंट है और तीनों बी में हैं, इसलिए दिस इम्प्लाइज डेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब क्या बी सबसेट है ए का? नाउ चेक करेंगे बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए और नॉट। तो ये नहीं है, और इसे लिखने के लिए कैसे लिखेंगे? हमने ऐसे कर दिया, बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। कैसे नहीं है? अब बी का चेक करिए। अब बी का हम देखेंगे ए में नहीं है। ये 1 इसमें है, 2 है, 3 है, 4 तो इसमें नहीं है। ठीक है, ये इसका सबसेट है, नहीं तो हम इसी का चेक करते हैं। तो आपको सब पता चल रहा है क्लियरली, ये सबसेट नहीं है, बट ए सबसेट है बी का। और कई बार इसका नाम दिया जाता है प्रॉपर सबसेट। जैसे ये है ना, ए सबसेट ऑफ बी, तो इसे हम ऐसे ले सकते हैं, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब आप कहेंगे ये कौन सा नया नाम दे दिया मैंने? तो दोस्तों वो इसलिए दिया है कि प्रॉपर सबसेट तभी होता है जब इसका उल्टा, यानी बी ए का सबसेट ना हो। सिर्फ ए जो हम चेक कर रहे हैं यही इसका सबसेट हो, ये इसका सबसेट ना हो, तभी वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ये बात आपको एक अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर बी भी ए का सबसेट हो गया तब क्या होगा। जैसे हम सपोज अब मान लेते हैं कोई भी सेट ले लिया मैंने सी में ले लिया मैंने 0 और -1। ठीक है, और मैंने सेट ले लिया डी, उसमें ले लिया हमने -1 और 0। चेक कीजिए सी डी का सबसेट है या नहीं। सी के लिए चेक करना है तो 0 देखिए है, -1 है, तो सी इज़ अ सबसेट ऑफ डी। ठीक है, सी इज़ अ सबसेट ऑफ डी। अब इसी तरह आप डी के लिए चेक कीजिए, क्या डी सी का सबसेट है? -1 है, 0 भी है, तो यहाँ से क्या होता है, डी इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी। तो ऐसे केस में आपको सब पता चला, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो तो उसे हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते हैं, सीधा सबसेट बोलते हैं। और इस केस में क्या हो जाता है, हमेशा सी इज़ इक्वल टू डी, यानी वो दोनों सेट इक्वल होते हैं, तभी वो एक दूसरे के अपोजिट में एक दूसरे के सबसेट कहलाते हैं। यहाँ से आप कंक्लूड कर पा रहे हैं, अगर ये इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है, जैसे बात ये दोनों सेट इक्वल ही रहे होंगे तभी ऐसा हो सकता है। इस एग्जाम्पल में तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता ना, एक एलिमेंट फालतू है इसमें। ठीक है, तो आई थिंक ये आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ गए। सबसेट का सिंपल सा यही खेल है। हमें कोई भी डेफिनेशन लेनी हो तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं कि ए बी का सबसेट कब कहलाएगा, जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, या बी में होना चाहिए। ठीक, ये तो हो गया ये फैक्ट। अब देखिए एक फैक्ट मैं और बता दूं आपको। आप जानते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये फाई का मतलब क्या पता है आपको? ये होता है हमारा नल सेट, ये होता है हमारा नल सेट। ठीक है, नल सेट। अब फाई जो है ना, ये कोई, इसका मतलब ये कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये तो हर सेट का उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया। इसलिए फाई इज सबसेट ऑफ ऑल
सेट, ठीक है। फाई जो है वो सभी सेट का सबसेट होता है। ये आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि फाई का मतलब तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होने का मतलब ये आपको हर सेट में मिल जाएगा, इसलिए ये हर सबसेट का सबसेट, फाई तो हर सबसेट का सबसेट होता ही है। एक काम और चेक कर लेता हूँ, मैं ही बता देता हूँ। अब आपको अगर ये बोल दिया जाए चेक, क्या ए खुद का सबसेट है? खुद का। ए को आप ए से कंपेयर करेंगे तो वो तो खुद का तो होगा ही होगा, ए इज़ ऑल्सो सबसेट। तो इसका मतलब क्या है? ईच सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कोई भी सेट ले लें आप तो वो खुद का सबसेट तो होता ही है। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होता ही है और फाई हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, ये बात, दोनों बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है और सबसेट का भी एग्जांपल समझ आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए मैंने अनदर एग्जांपल लिया है। अब हम नंबर्स की बात करेंगे, सबसेट ही टॉपिक चल रहा है। ये देखिए ये क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मैंने यहाँ बता रखा है इंटीजर्स का सबसेट होता है। कैसे होता है आपको पता है? इंटीजर्स के अंदर ही तो नेचुरल नंबर आते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव में कंप्लीट नंबर्स, -3, -2, -1, फिर 0 और फिर पॉजिटिव के कंप्लीट नंबर 1 2 3। तो नेचुरल क्या होता है? 1 2 3 और इंटीजर में 1 2 3 तो आता ही है, तो ये इसका सबसेट हो गया। अब ये इंटीजर्स किसका सबसेट होता है? रेशनल्स का। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स खुद रेशनल होते हैं। ठीक है, रेशनल्स तो इंटीजर नहीं होते बट इंटीजर रेशनल होते हैं, तो ये भी इसका सबसेट है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए ये रेशनल्स, ये क्या है? ये रेशनल है क्यू और ये रियल नंबर है। रेशनल नंबर सबसेट होता है रियल का, बिल्कुल होता है, क्योंकि रियल के अंदर ही तो रेशनल आते हैं। तो ये भी समझ आ गया आपको, ये भी क्लियर हो गया है। अब ये टी क्या है? टी इरेशनल नंबर के लिए इरेशनल। अब इरेशनल्स क्या रियल में आते हैं? बिल्कुल, रियल नंबर में तो हर नंबर्स आते हैं, तो आपका ये भी ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस मार रखा है। नेचुरल नंबर क्या इरेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं? नहीं, इरेशनल नंबर्स अलग हैं, नेचुरल अलग हैं। तो आई होप कि ये सभी एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे यहाँ पे लिखा है n इज़ अ सबसेट ऑफ z, मतलब ये है नेचुरल के लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और ये है इंटीजर के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? n इज़ अ सबसेट, आप समझ आना, थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी ख़राब हो रही है। n इज़ अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इसे हम ऐसे लिखते हैं, राइट। या फिर अगर हमें उल्टा लिखना हो तब हम कैसे लिखेंगे, ये मैं आपको बताना भूल गया था। n से नेचुरल, z इज़ अ सुपर सेट, z इज़ अ सुपर सेट ऑफ n, मतलब इसके लिए लिखना है आपको, तो ये सबसेट है इसका, लेकिन ये इसका क्या है? सुपर सेट है। ठीक है, ये आपको दो टर्म्स पता होनी चाहिए, सबसेट और उल्टा कर देंगे तो सुपर सेट, ये क्लियर होना चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी सबसेट के केस में। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 3 आप एक एग्जांपल्स लिख दिए मैंने बुक के। क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझिएगा। ए में क्या आपका एलिमेंट दिया है? केवल एक एलिमेंट दिया और वो खुद 1 है। बी में क्या दिया है? ये देखिए, अब आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गए, ये क्या है? कर्ली ब्रेसेस के बाद फिर से कर्ली ब्रेसेस। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये अब पूरा एलिमेंट हो गया। आप सिर्फ इसको 1 नहीं कहेंगे, सिंगलटन 1 कहेंगे। जब कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 है, इसका मतलब ये, इसको भी आप इंक्लूड करेंगे, ये पूरा एक एलिमेंट है, ना कि 1। ठीक, इसका मतलब ये होता है। और ये 2 एक एलिमेंट है। सी में ये देखिए फिर से, ये पूरा सिंगलटन 1 बोलेंगे इसको, ये पूरा एक एलिमेंट है, 2 और 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप क्या चेक करेंगे यहाँ पे? देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेयर कि जो कैपिटल ए है ये बिलोंग्स तो करता है बी को, एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। अब कहेंगे ये मैं कैसे लिख रहा हूँ? देखिए समझते हैं। ये कह रहा है कि ए जो है ना वो बी को बिलोंग करता है, ए बिलोंग्स टू बी। कैसे? ए के अंदर एलिमेंट है, एलिमेंट मत देखिए, पूरा सेट बोल रहा है, एलिमेंट की बात नहीं हुई यहाँ पे। ए बिलोंग्स टू बी यानी ए सेट, ये पूरा जो सेट है ये क्या बी के अंदर है? हाँ, ये पूरा सेट है। अगर मान लीजिए इस बी में सिंगलटन ये वाली नहीं होता, सिर्फ 1 होता, तब इस केस में ए डजंट बिलोंग्स टू बी हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये पूरा ए की बात हुई है तो ए का ये पूरा ले लीजिए, सिंगलटन 1, ये पूरा इकट्ठा इसमें है, इसलिए मैंने ये लिखा। अगर यहाँ कर्ली ब्रेसेस नहीं होते ना, यहाँ तो होते ही, यहाँ नहीं होते, तो फिर ये चीज़ गलत हो जाती। ठीक, और अब जानते हैं बी सी का सबसेट है। कैसे? ये देखिए, बी की क्या है? 2 है तो 2 है और कुछ नहीं है, और ये जो ये कर्ली ब्रेसेस के साथ 1 है, ये भी 1 है, सिंगलटन 1, इसे सबसेट है। अब आपको चेक करना है, ए बिलोंग्स टू बी दी, ये आपको देख लिया है, बी से सबसेट ऑफ सी है। क्या ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी है कि नहीं? ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी है या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल है, जब ये इसको बिलोंग करता है और ये भी इसका सी का सबसेट है तो ए भी होगा। नहीं है, ध्यान से देखिए, ए के अंदर एलिमेंट है 1, ए की कर्ली ब्रेसेस है तो अब एलिमेंट देखेंगे, एलिमेंट ये है 1, और यहाँ पे एलिमेंट कहाँ है? 1, ये तो पूरा कर्ली ब्रेसेस में है, ये तो सेट के लिए और ये एलिमेंट के लिए,
तो ये एलिमेंट पूरा एलिमेंट है, 1 नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ए इज़ डजंट सबसेट ऑफ सी। यहाँ से आप क्या कंक्लूड करते हैं? कंक्लूड ये करते हैं आप कि ये जो सिंगलटन होता है ना, कोई भी एलिमेंट सिंगलटन का कभी भी सबसेट नहीं होता है। मतलब ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये इसका सबसेट कभी नहीं होगा। सिंगलटन इसे बोलते हैं हम, सिंगलटन। ठीक है फ्रेंड्स, ये कभी भी इसका सबसेट नहीं होता है। तो आई थिंक अब आपको सबसेट का एग्जांपल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा हम इंटरवल्स भी और समझ लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरवल्स, इसको भी समझ लेते हैं आज की क्लास में। ये देखिए 4 इंटरवल्स होते हैं, ए कॉमा बी आप लिखते हैं जैसे। अब ये जो है ना, एक क्लोज ब्रैकेट है, तो ये क्लोज इंटरवल होता है, और दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट हो तो ओपन इंटरवल होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया एक्सप्लेन करके कि इनके बीच में ऐसे एक्स होंगे जो ए और बी के बीच में तो लाई करते हैं, लेकिन ए और बी भी हो सकते हैं क्योंकि क्लोज्ड है, इंक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग बी, और उसके अंदर ए से लेके बी तक, ऐसे समझ सकते हैं। ओपन इंटरवल में ए से बी के बीच में होंगे, ना ही हम ए ले सकते ना ही बी ले सकते, ए से बी के बीच में, इसीलिए देखिए मैंने इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं लगाया, और ये पूरा ओपन इंटरवल होता है। अब ये दोनों अधूरे ओपन इंटरवल होते हैं। कैसे? ये देखिए, ये एक ए तो हो सकता है लेकिन बी नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। ए या ए से ज़्यादा बट बी से कम हो सकता है। अब इस केस में ए से ज़्यादा ए नहीं हो सकता लेकिन बी के बराबर हो सकता है। ये 4 इंटरवल से आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं। और अगर इसको नंबर लाइन पे शो करते हो तो कैसे करते हैं, ये देखिए ये नंबर ले लिया, ये मान लिया ए बी है, ओपन इंटरवल है तो दोनों को ऐसे कर दिया शो करने के लिए। जब क्लोज होते हैं तो हम इसको ऐसे शेड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कलर कर दिया, शेड कर दिया दिखाने के लिए। एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से ओपन है और एक तरफ से क्लोज्ड है। जहाँ पे ओपन होता है ना, वहाँ पे हम इसको शेड नहीं करते, क्लोज को शेड करते हैं। यहाँ ए था, ए क्लोज कर दिया, यहाँ बी था तो यहाँ बी को क्लोज कर दिया। अब एक छोटा सा एग्जांपल इंटरवल पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, बताना है क्या बनेगा इंटरवल। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, बोले रियल नंबर्स, ऐसे एक्स जो रियल नंबर से हैं, और ये दे देखिए एक्स -5 से बड़ा है, बराबर नहीं है, बड़ा है, और 7 के बराबर या उससे छोटा है, तो इंटरवल क्या होगा, -5 है नहीं, इसमें एक्सक्लूड किया हुआ है, तो -5 पे आ जाएगा ओपन इंटरवल, और 7 पे आ जाएगा, 7 भी हो सकता है तो क्लोज इंटरवल। ये बन गया हमारा सेट। वो जो क्या करेगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देगा, बोलेगा इसको इंटरवल रूप में लिखो, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। करेक्ट है दोस्तों। अब एक और छोटा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसने ए एलिमेंट ए दे दिया है सेट -3, सॉरी इस बार वो इंटरवल दिया है -3,5, और बी जो दिया है इसने वो दिया है -7,9, ये क्लोज में दे दिया है। पूछा बताओ ए सबसेट है बी का, है या नहीं। ए बी का सबसेट टेस्ट करा दिया, है या नहीं। अब देखिए -3,5 इसके बीच में जितने भी रियल नंबर हैं, और यहाँ -7 और 9 को भी गिन सकते हो और उसके बीच में। अब आप मेरे को एक बात बताइए, -7 से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब जाके -3 आएगा ना। नंबर लाइन पे आपने देखा होगा ना, पहले जब यहाँ से चलते हैं हम, यहाँ से तो -7 -6 -5 ऐसे होता है, तो इसके अंदर जितने भी नंबर आएंगे वो इसमें तो होंगे ही, तो जाहिर सी बात है ये इसका सबसेट हो गया है। तो ये बस आपको इंटरवल्स की क्लैरिटी बताने के लिए था। आज के 2 टॉपिक्स बहुत अच्छे से ख़त्म कर दिए मैंने, सबसेट और इंटरवल्स। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। अगर आज की वीडियो मेरी अच्छी लगे तो कृपया उसे लाइक बटन दबा दीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनी है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए इसको, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल को भी ज़रूर दबा दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन वीडियोज़ मेरे चैनल पर बनती रहती हैं, मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय, टेक केयर।